हाय दोस्तों, मैं पारुल मिश्रा, आपकी स्टोरी टेलर, आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। भूत और पिशाचों की कहानियाँ हम लोगों ने बचपन में बहुत सुनी हैं। ये कहानियाँ सुनकर हम सब किसी ना किसी प्रकार से रोमांचित हो जाते थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी नानी भूतों की कहानियाँ सुनाती थी, तो मैं और मेरी छोटी बहन स्वाति डर के मारे नानी से चिपक जाते थे। भूतों की कहानी सुनकर मुझे डर लगता था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भूतों की कहानी सुनने में मजा भी बहुत आता था। आइए दोस्तों, अब आप लोग भी इस हॉरर थ्रिलर स्टोरी का मजा लीजिए। किसी जमाने में राजनगर नाम का एक राज्य हुआ करता था, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उन घने जंगलों में एक डायन रहती थी। एक बार 3 आदमी जंगल में रास्ता भटक गए। वे गलती से उस जगह चले गए जहां डायन का निवास था। उस डायन ने आदमियों को पहली बार देखा था। अभी तक उसने 4 टांगों वाले जानवर ही देखे थे। डायन ने उनमें से एक आदमी को पकड़ा और जोर से एक बड़े पत्थर पर धक्का देकर गिरा दिया, जिसकी वजह से वह आदमी दर्द से चीख उठा। एक नई सी आवाज सुनकर डायन बहुत खुश हुई। फिर क्या था, डायन उस आदमी को मारकर खा गई। आदमी के मांस और खून में उसे अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। इसके बाद वो डायन उन दोनों आदमियों को भी उसी प्रकार मारकर खा गई, जैसे उसने पहले वाले आदमी को खाया था। वैसे भी वह डायन जानवरों का खून पी पी कर उब सी गई थी, इसलिए आदमी के खून का स्वाद उसे जानवरों के खून से अच्छा लगा। डायन ने सोचा कि अब से सिर्फ आदमी का ही शिकार किया जाए। अब वह आदमी की तलाश में निकल पड़ी। 5 दिन तक जंगल में भटकते रहने के बाद डायन को एक नगर दिखाई दिया। ऊंचे ऊंचे मकान डायन ने पहली बार देखे थे, किंतु मकानों के दरवाजे देखकर डायन असमंजस में पड़ गई। डायन उन दरवाजों में घुसने की कोशिश करती, परंतु घुस नहीं पाती, क्योंकि दरवाजों की ऊंचाई कम थी और डायन का कद बहुत विशाल। डायन को दरवाजों से घरों के अंदर आदमी दिखाई भी दे रहे थे, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। अंत में डायन को नगर में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। डायन को बड़ी जोर की भूख लगी थी, सो उसने उस आदमी को पकड़ा, हवा में उछाला और देखते ही देखते उसे चबा गई। बस्ती के कुछ लोग यह दृश्य देखकर घबरा गए। बस्ती में डायन के रूप में उन्हें अपनी आंखों के सामने मौत तैरती नजर आ रही थी। नगर के लोग मौका पाकर डायन की शिकायत राजा से करने पहुंचे, तो राजा ने अपनी सेना भेजकर उस डायन को उस समय बंदी बनवा लिया जब वह सो रही थी। लोहे की मजबूत बेड़ियों में जकड़कर उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। थक हारकर डायन ने राजा की अधीनता स्वीकार कर ली, तथा राजा के सामने यह शर्त रखी कि जब तक राजा उसे काम बताता रहेगा तब तक वह किसी को नहीं मारेगी, और जब राजा उसे कोई कार्य नहीं बताएगा तो वह राजा को ही मारकर खा जाएगी। राजा बहुत खुश था। जो काम कई मजदूर मिलकर भी कई दिनों में निपटा पाते थे, वह कार्य डायन एक ही दिन में कर देती थी। काम पूरा करते ही डायन दूसरा काम पूछती। शुरू में राजा डायन को काम बताकर खुश होता, लेकिन जैसे जैसे राजा के सारे काम निपटते चले गए, राजा के चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें उभरने लगी। राजा सोचने लगा कि जिस दिन भी डायन को कार्य नहीं बताया, वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। राजा को परेशान देखकर रानी ने राजा की परेशानी जानने का प्रयास किया। राजा ने रानी को अपनी समस्या बता दी कि अब उसके सारे काम पूरे होते जा रहे हैं, शीघ्र ही डायन उसे खा जाएगी। रानी बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। काफी सोच विचार के बाद रानी को एक उपाय सूझा। उसने राजा से कहा कि अब जब भी डायन आपसे कोई काम पूछे तो उससे इस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को सीधा करने को बोल देना। अगली बार जब डायन ने राजा से काम पूछा, तो राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा रानी ने बताया था। राजा ने डायन से कहा, मेरे पालतू कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दो। डायन राजा की आज्ञा के अनुसार कुत्ते की पूंछ को सीधा करने की कोशिश करती रही, किंतु जितनी बार भी वह पूंछ सीधी करती, थोड़ी देर में कुत्ते की पूंछ फिर से टेढ़ी हो जाती। डायन ने कई बार प्रयास किया, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हुई। अंततः डायन ने हार मान ली और जंगल में वापस लौट गई। कहानी से सीख, अपनी चतुराई से हम किसी भी परेशानी या मुसीबत को बहुत आराम से सुलझा सकते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।